स्टूडेंट देखिए जी, हमने पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स पढ़ा था। मैंने बताया था अल्कीन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास उसमें नंबरिंग बताई थी, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। आज मैं उसको उसके फार्मूले बताऊंगा कि किस तरीके से उसका फार्मूला निकलता है, ठीक है, मीथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, ठीक है। ये आपके पास है अल्केन। अब एक बात याद रखें, अल्केन में नंबर 1 आपके पास यहाँ पे आ जाता है मीथेन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, मीथेन। और ये आपके पास इथेन, और ये प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन, और लास्ट में आपके पास आता है डीकेन, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, आपके पास नंबर 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये आपके पास 10। अब देखिए ये जो है ना आपके पास ये जो सारी जो चीज मैंने लिखी है, ये आपके पास याद रखें, ये आपके पास n है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब अल्कीन का, मीथेन का क्या फार्मूला है आपको नहीं पता, ठीक है। इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का किसी का फार्मूला नहीं पता। तो आप लोगों को अगर एक चीज का पता है तो आप किसी चीज का भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, अल्केन का। याद रखें अल्केन का जनरल फार्मूला आपके पास होता है CnH2n+2। देखें अल्केन का जनरल फार्मूला अगर आपको आता है तो आप कोई भी ये जो नंबर लिखे हुए हैं मीथेन, इथेन, इनका फार्मूला लिख सकते हैं। अब आपके पास इसका जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए, बस असल चीज ये है मेन। आपके पास क्या इसका जनरल फार्मूला आपके पास होगा CnH2n+2, ठीक है। अब आप में से कोई भी स्टूडेंट देखें, आपके पास नंबर 1 में स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोगों को पता हो, ठीक है। नंबर 1 मीथेन। अब आपने करना सिर्फ इतना काम है कि आपके पास कार्बन ये लिखा हुआ है। अब n यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो आप यहाँ पे इसको देखें, जनरल फार्मूला तो ये था CnH2n+2 था। अब आपने कार्बन 1 लिखा, n की जगह पे लिखा 1 और ये H, और ये 2 n की जगह लिखा 1 और ये +2। अब देखें आपके पास मीथेन का फार्मूला निकल आएगा। ये देखें यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि देखें C1 कार्बन 1 है और आपके पास 2 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास क्या बन गया CH4। कार्बन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, CH4। तो आपके पास मीथेन का फार्मूला आ चुका है CH4, मीथेन का फार्मूला, ठीक है। अब इसी तरीके से अपने इथेन का फार्मूला निकालना है। तो इथेन को निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, वही दोबारा जनरल फार्मूला लिखें, CnH2n+2 लिख लिया, CnH2n+2, ठीक है। अब जैसे CnH2n+2 लिखा तो आप n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करें, क्योंकि हमने इथेन का फार्मूला निकालना है। तो आप क्या काम करें, C2H2, n की जगह पे आ गया 2 और ये +2। अब देख सकते हैं C2, ये 2 × 2 कितना होगा 4, और 4 + 2 कितना होगा 6। तो आपके पास क्या फार्मूला आ गया C2H6। कार्बन 2 हैं, 2 को बोलेंगे इथेन। तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला आपके पास आ जाएगा यानी C2H6। इथेन का फार्मूला क्या आ जाएगा C2H6, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आपने क्या काम करना है, मैं एक और निकाल देता हूं ताकि आसानी रहे आपको, ठीक है। नंबर 3 आपके पास देखें, जनरल फार्मूला लिखें CnH2n+2, और यहाँ पे आपने दोबारा उसी तरीके से यहाँ कार्बन n की जगह पे आपने ये 3 पुट करना है। ये 3 पुट किया, H2 3 और ये +2। तो आप देख सकते हैं C3। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा 6, और 6 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाता है C3H8। ये आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन का
जो आपके पास फार्मूला होता है C3H8। अब एक चीज का अंदाजा लगाएं, आप इनके डायरेक्ट सारे फार्मूले लिख सकते हैं। अब देखें कार्बन 1 था, ठीक है, CH4 मीथेन। अब आपके पास इथेन, उसमें एक कार्बन का इजाफा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए हैं, देखिए 4 थे तो 6 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप बारी बारी सब के लिख सकते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा C4 और यहाँ पे H10, 2 कार्बन का इजाफा कर दें, और आप इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा पेंटेन, तो यहाँ पे C5H12 और आपके पास नेक्स्ट C6H14 और C7H16 और नेक्स्ट आपके पास C8H18 और नेक्स्ट C9H20 और लास्ट में आपके पास आएगा C10H22, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सब के फार्मूले निकल के आ गए हैं। पहले मैंने बताई थी नंबरिंग आपको तैयार हो गई थी। अब उसी तरीके से मीथेन का फार्मूला पता चल गया। ये सारे का सारा जो निकला है फार्मूला, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जनरल फार्मूले से आप देख सकते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n+2। आपने सिर्फ इतना काम करना है, ये जो नंबर है यहाँ पुट करते जाएं, आपके पास जो भी दिल करेगा वो आप निकाल सकते हैं फार्मूला। अब देखें, एक बात याद रखें, अब इन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है। अब इनमें से सब में सिंगल बॉन्ड है, तो आपने क्या काम करना है, ये यहां से मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब आप में से कोई भी इसमें से फार्मूला लिखना चाहता है, सपोज करें मैं लिखता हूं C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला लिखना चाहता हूं, तो वो किस तरीके से लिखूंगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपने काम करना है ये कि 4 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि मैं ब्यूटेन का फार्मूला जो है स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने लगा हूं, ठीक है। तो किस तरीके से 4 कार्बन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लिखे हुए हैं, 10। तो 10 हाइड्रोजन पूरे करने के लिए देखें, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कार्बन, ये देखें आपके पास ये जो है सारे का सारा निकल के आ चुका है। इसका फार्मूला, इसको ओपन करके हमने चेन लिखा है और देख सकते हैं सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है। स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखें, आपके पास कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। आपने कार्बन के गिर्द 4 लाइंस लगानी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये लाइन, ये बॉन्ड है, ठीक है, इनकी वैलेंसी है। अगर 4 से ज्यादा लगी हुई है तो वो गलत है, ठीक है। अब आपके पास इसी तरीके से कोई भी आपने स्ट्रक्चर लिखना है, इसको मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखना है, तो इस तरीके से लिखें। बस इतनी सी बात है कि सपोज करें अब आपके पास हेक्सेन है। अगर आपको कोई कहता है कि हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो हेक्सेन पहले तो पता हो कि हेक्सेन है क्या। हेक्सेन किसे कहते हैं आपके पास, 6 को, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आप 6 कार्बन लिखें। नंबर 1 1 2 3 4 5 और 6। स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि आपके पास सबसे पहले वहीं से शुरू कर देते हैं, तो ये काम मत करें। सबसे पहले आप इनके कार्बन लिख दिए। इसका एक और आसान हल है, आप नंबरिंग भी कर दें, 1 2 3 4 5 6 आसानी के लिए। अब देखें आपके पास 6 कार्बन आ गए। अब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इनके आप क्या काम करें, हाइड्रोजन लगा दें। अब यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन और इस जगह पर हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर दें, ठीक है। बैलेंस करना जरूरी है, अगर आप बैलेंस नहीं करते तो नहीं समझ आएगी कि कितने हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। तो हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन जो है आपने अटैच कर देना है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये आपके पास हेक्सेन का फार्मूला है, ठीक है। हेक्सेन ये आप यहां पे लिख दें, हेक्सेन। देखिए स्टूडेंट एक बात याद रखें, इनके स्टार्ट में एन हेक्सेन लिख देते हैं हमेशा। जो स्ट्रेट चेन होती है उनके स्टार्ट में हमेशा एन लिख दिया जाता है, नॉर्मल चेन है, ठीक है। तो आपके पास ये फार्मूला उसका आ चुका है। इसी तरीके से कोई भी आपके पास जो भी दिल चाहता है स्ट्रक्चर आप उसका ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ काम इतना करना है कि आपको पता होना चाहिए ये अल्केन वाला क्या है, उसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल है या ट्रिपल है, ठीक है। तो हमने अल्केन सिर्फ आज पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं अल्केन में सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है।
दोबारा बता रहा हूं, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और उसकी नंबरिंग देख लें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। और ये आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट मैंने पहले बताया, जैसे मैंने स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे n यहाँ पुट करता गया तो आपके पास ये देखें इनके फार्मूले निकल के आ गए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूले आ गए। लेकिन मैंने समझा कि आपको स्ट्रक्चर फार्मूला भी बताऊं कि स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनता है, तो उसके लिए मैंने काम क्या किया कि उसको देख लें। आपके पास कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो ये देखें मैंने कार्बन 4 लिखे थे, 1 2 3 और ये 4 कार्बन आ गए आपके पास। और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन थे 10, तो आप देख लें पूरे कर लें, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी पूरे हो गए हैं, इसको ब्यूटेन कहेंगे। और उसके बाद फिर मैंने एक और एग्जांपल ली थी जो कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सेन की, तो यहाँ पे 6 कार्बन लिखे और ऊपर नीचे इन सब के साथ हाइड्रोजन लगा दिए, तो आपके पास ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। इसको ओपन करके बताया है। इसी तरीके से कोई भी जो दिल करता है, आपने क्या काम करना है, अगर सर देखे स्टूडेंट मोस्टली जो है सर कहते हैं सर आप क्या काम करें, डिकेन का फार्मूला बताएं, तो डिकेन का कोई मसला नहीं है, आपने सबसे पहले 10 कार्बन लिखने हैं। मैंने यहाँ पे देखे 6 कार्बन लिखे थे, इसी से आगे आपने 10 कार्बन लिखे। 10 कार्बन लिखने के बाद आपने उनके साथ सबके साथ हाइड्रोजन लगा देने हैं, तो आपके पास डिकेन का फार्मूला आ जाएगा। अब याद रखें सबके अंदर सिंगल बॉन्ड जहां भी नजर आ जाए तो आपने फौरन कह देना है ये अल्केन वाला है। इसकी एक और निशानी है, ये सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और इनका इंडस्ट्रियल नेम जो होता है पैराफिन होता है। पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन का मतलब होता है अफिनिटी, और लेस अफिनिटी मींस होता है लेस रिएक्टिव। तो पता चला ये जितने भी अल्केन हैं ये सारे के सारे लेस रिएक्टिव होते हैं। ये मजीद जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला लेक्चर आपको पता होना चाहिए अल्कीन के मुतल्लिक, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अल्कीन के मुतल्लिक आपको इसका जनरल फार्मूला बताऊंगा, उसमें किस जगह पे डबल बॉन्ड आता है, किस भी आपके पास आएगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अल्कीन वाला टॉपिक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स लाजमी करें, अगर आपको नहीं समझ आती या कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो हमें बताएं, अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल।